हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनली आज हम लेकर के आ गए हैं डिफरेंशिएशन। तो आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, जिसके लिए जो डिफरेंशिएशन आपको मैथ्स में तो पढ़ने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको फिज़िक्स में भी बहुत ज़्यादा ये काम आने वाला है। मैंने कहा था कि कुछ मैथमेटिक्स टूल है जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें से जो मैथमेटिक्स टूल है फिज़िक्स के अंदर यूज़ होने वाला वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, जिससे आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो इसी पर बेस्ड है। अगर आप ये डिफरेंशिएशन टॉपिक अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको जो इंस्टेंटेनियस काइनेमेटिक्स के जो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्ट्स हैं, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे, इवन कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू गो टू साइंस। डिफरेंशिएशन को हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की, क्योंकि चूंकि ये डिफरेंशिएशन रिलेटेड है कहीं ना कहीं ग्राफ से। तो ग्राफ को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ क्या है, उसके बाद देखिए एक चीज़ है कि कॉन्सेप्ट्स को लेके चलूँगा। अगर कोई डाउट हो, कोई ऐसा कन्फ्यूजन तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि कहाँ पर आपको क्या डाउट है या कुछ समझ में क्या नहीं आया, कौन सा पॉइंट रह गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कुछ क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है बेटा, ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस, ओके। मैंने इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया, ये ग्राफ है, जिसमें मैंने आपसे पूछा कि बताइए स्लोप का क्या मतलब है। आपको स्लोप का मीनिंग पता है क्या? आपने इससे पहले स्लोप का मीनिंग सुना होगा, नहीं सुना है तो मैं बताता हूँ। देखो, स्लोप का मतलब होता है बेटा, स्लोप का दो मतलब है, मतलब दो मीनिंग यहाँ पे बता रहा हूँ स्लोप का। देखो, पहला तो मतलब है स्लोप का कि स्लोप में का मतलब होता है एंगल ऑफ ग्राफ, ग्राफ का एंगल ऑफ ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बेटा पहला तो मतलब स्लोप का ये होता है कि जो ग्राफ है उसका जो एंगल है पॉजिटिव एक्स के साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ, इस एंगल को ही हम स्लोप बोल देते हैं, राइट, शॉर्टकट में। अब अगर स्लोप का दूसरा मतलब, अगर हम इस दूसरे मतलब की बात करें, तो स्लोप का जो एक और मतलब होता है बेटा, वो होता है tan थीटा। क्या मतलब सर? अभी मैं आपको समझाऊंगा, एकदम धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। tan थीटा का मतलब सर वही जो आपने पढ़ा था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ट्रिग्नोमेट्री याद करो आप क्लास 10th की, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये tan थीटा ही क्या होता है बेटा, स्लोप होता है। अब सर यहाँ पर हम लोग समझेंगे एक एक स्टेप कि अगर ये ग्राफ है तो इस ग्राफ में स्लोप आपको बताना है। कितने तरीके से स्लोप पूछे जाते हैं, 9th क्लास में थे तो किस तरीके से आपसे स्लोप पूछे जा सकते थे, या स्लोप नहीं पूछा जाता था तो आपसे अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते थे इसी टॉपिक पर। तो देखो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ये है ग्राफ ए और एक और ग्राफ मैंने बनाया, ये है ग्राफ बी, ठीक है बेटा। इसका जो एंगल है बेटा वो ये है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। आपसे क्वेश्चन है कि बताइए इन दोनों ग्राफ में से किस ग्राफ की स्लोप ज़्यादा है, किस ग्राफ की स्लोप ज़्यादा है? तो आप बोलोगे सर आपने बोला है एंगल ऑफ ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो हम क्या करेंगे सर, दोनों में से एंगल चेक कर लेंगे पॉजिटिव एक्स के साथ। जिसकी बड़ी एंगल होगी सर, जो बड़ा एंगल बनेगा वही सर उसका स्लोप ज़्यादा होगा। तो चूंकि बी का जो एंगल है बेटा वो बड़ा बन रहा है, इसलिए स्लोप जो होगा बी का वो ज़्यादा होगा। आई होप आपको इस पे ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जब है सीधा पूछा जाए कि किसका स्लोप ज़्यादा किसका स्लोप कम, तो हम फटाक से वहाँ पर ना एंगल चेक कर लेंगे। जिसकी एंगल ज़्यादा होगी उसकी स्लोप ज़्यादा, और जिसकी एंगल कम होगी उसकी स्लोप कम। लेकिन यहीं पर आपको मैंने अब ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ और मैं आपसे एक और क्वेश्चन कहता हूँ, आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बताइए इस ग्राफ में क्या स्लोप कांस्टेंट है या स्लोप वेरी कर रही है हर पॉइंट पे? मैंने बोला इस ग्राफ पे हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट है या स्लोप वेरी कर रही है। आप बोलोगे सर स्लोप चेक करना है मुझे इस लाइन पर। मैंने पूछा अच्छा बताओ यहाँ पर स्लोप कितना, यहाँ पर स्लोप कितना, इन तीनों पॉइंट पे बताओ स्लोप कांस्टेंट है या वेरी कर रहा है। आप कैसे चेक करोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर चेक करना है मुझे स्लोप, सर यहाँ पर तो एक्स एक्सिस है ही नहीं जिसके साथ मैं एंगल बना के चेक कर लूँ, राइट। आप क्या करो, यहाँ पर एक्स एक्सिस बना लो, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच लो और देखो ये एंगल, यही इसका स्लोप होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर चेक करना है आपको, यहाँ पर तो यहाँ पर भी एक एक्स एक्सिस खींच लो, ये जो एंगल होगा बेटा वही इसका स्लोप होगा। ये जो पॉइंट है यहाँ पर एक एक्स एक्सिस खींच लो, ये जो एंगल होगा यही स्लोप होगा इस लाइन का, इस पॉइंट पर। तो कहने का मतलब है इन तीनों पॉइंट पे आप बताओ स्लोप एक मतलब एक जैसा है, बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है या अलग अलग है?
कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब होता है सेम, जो चेंज ना हो, राइट। तो कांस्टेंट है स्लोप या अलग अलग है स्लोप। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि सर तीनों पॉइंट पर स्लोप जो है, एंगल जो है सर वो बिल्कुल सेम टू सेम बना। इसका कंक्लूजन ये निकला बेटा कि अगर लाइन स्ट्रेट है सर, अगर ग्राफ की लाइन स्ट्रेट है तो सर स्लोप चेंज नहीं होते, हर पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट होता है सर, स्लोप कांस्टेंट होता है सर, हर पॉइंट पे स्लोप वेरी नहीं करता। आपको इतनी बात क्लियर है? मतलब आपको एंगल के टर्म में स्लोप कैसे बताना है किसी भी लाइन पे, किसी भी ग्राफ पे, आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, अब फिर से मैं एक स्ट्रेट लाइन बना के आपसे एक और क्वेश्चन करता हूं, ध्यान देना, क्वेश्चन करते करते ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट बेटा। चलिए, तो एक ग्राफ मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया, उसी ग्राफ को। अब मैंने आपसे पूछा कि आप जो है इस लाइन, ये जो ग्राफ है कांस्टेंट है ना, स्लोप तो वेरी नहीं कर रहा सर, इसका कांस्टेंट हर पॉइंट पे, तो आप मुझे स्लोप कैलकुलेट करके बता दो। क्या करके बता दो? मैंने आपसे बोला कि आप स्लोप कैलकुलेट करके बता दीजिए। आप बोलोगे सर ठीक है, स्लोप कैलकुलेट करना है, अच्छी बात है सर, मैं अभी करके बताता हूँ स्लोप को कैलकुलेट। अभी मैं इसको, अभी अगर आपको इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ और मैं यहीं पर आपको स्लोप कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि हम स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा इसको मैं हटा रहा हूं और मैं स्लोप कैलकुलेट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। सर स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है? स्लोप कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इस लाइन पर अपने मर्जी से 2 पॉइंट लेना है, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, और इन दोनों पॉइंट की मदद से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर कौन सा एंगल ट्रायंगल बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करने पे जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अच्छा सर, उसके बाद इस एंगल को मैं ले लेता हूं थीटा। क्या ले लेता हूं बेटा? थीटा ले लेता हूं, ठीक है। ये जो पॉइंट कंसीडर किया है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 y1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? क्या मतलब सर x1 y1? मतलब x में इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू इतनी है, मतलब यहां से यहां तक x1 है, यहां से यहां तक बेटा क्या है? x1 है, ठीक है। और इसी पॉइंट के लिए y की वैल्यू बेटा ये है, y की वैल्यू ये है, और ये जो है बेटा वो है y1। कितना है? y1। तो ये x1 था, ये y1 है, इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो गया। क्लियर? ये आपने 9th में पढ़ा होगा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2, y2, ठीक है। x2 y2 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, राइट बेटा। ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। ये कॉमा ले लेता हूं मैं छोटा सा। अच्छा सर, x2 y2 का क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक x2 है बेटा, और यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? y2 है। ये क्या है? y2 है। इसलिए ये यहां से यहां तक x2, इसलिए इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो x2 होगा, और ये पूरी लेंथ y2 है। देखो आप चेक करो, ये पूरी लेंथ y2 है, इसलिए मैंने इसको y कोऑर्डिनेट इसका y2 ले लिया। इस तरह से हमने x1 y1 और x2 y2 हमने क्या किया है? कोऑर्डिनेट ले लिया है, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं किया हमने। क्या किया भाई? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद मैंने इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिए, 90 डिग्री शो किया। नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। अच्छा, अब हमें इसका स्लोप कैलकुलेट करना है। आप कुछ नहीं करो, आपको सीधा tan थीटा कैलकुलेट करना है इस ट्रायंगल से। और आपने किया होगा, आपने 10th क्लास में tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस किया होगा, ठीक है। तो देखो ये बेटा इस ट्रायंगल का ये जो है परपेंडिकुलर है और ये जो है बेस है, ठीक है। तो मैंने कहा tan थीटा कैलकुलेट करना है, यही स्लोप होता है। स्लोप जो होता है बेटा वो tan थीटा ही होता है ना, अभी मैंने बताया था। तो tan थीटा इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है सर, लिख दिया। अच्छा, इक्वल टू, अभी मैं डिफरेंशिएशन, मैं आप लोग सोच रहे हो सर क्या बताने लगे, अभी तो आप डिफरेंशिएशन टॉपिक लिखा है और आप जो है वो स्लोप बता रहे हो। ध्यान से एकदम बिल्कुल सब्र के साथ बैठना, पेशेंस के साथ बैठना, यहीं से जो है स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल के आएगा। टेंशन मत लो, बस देखते रहो, है ना। तो tan थीटा इक्वल्स टू है परपेंडिकुलर बाय बेस, और नहीं तो नई चीज़ तो सीख ही रहे हो ना, परपेंडिकुलर बाय बेस। सर इसका परपेंडिकुलर जो है वो ये है सर, परपेंडिकुलर। अच्छा, इसकी लेंथ क्या होगी बेटा? क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ? y2 माइनस y1। y2, ये पूरा y2 है, देखो ये पूरा y2 है। इसमें से अगर मैं y1 को माइनस कर दूं, y2 में से ये y1 माइनस कर दूं, यहां से यहां y1 है, यहां से यहां y2 है, तो y2 में से अगर मैं y1 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? परपेंडिकुलर। मतलब सर परपेंडिकुलर जो है वो एक्चुअली y2 माइनस y1 ही है, हाँ कि ना? क्लियर है? अच्छा, तो मैंने परपेंडिकुलर की जगह पे लिख दिया y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई। अब बेस को कैसे लिख सकते हैं बेटा? बेस जो है वो यहां से यहां तक है, इसका मतलब ये पूरी लेंथ कितनी है? x2, उसमें से ये वाली लेंथ अगर मैं माइनस कर दूं, ये x2 में से x1 माइनस कर दूं तो ये निकल के आएगा, बताओ। इस पूरे में से ये x2 में से
ये x1 को हटा दूं तो क्या निकलेगा, बेस। मतलब बेस को सर लिख सकता हूं x2 माइनस में x1, तो मैंने यहां लिख दिया x2 माइनस में x1। बेटा क्लियर है, आपको क्लियर है वाई x2 माइनस x1 क्यों लिखा मैंने, पूरा ये x2 ये x1 इसमें से इसको हटाया तो क्या मिलेगा, x1 मिलेगा, सॉरी x2 माइनस x1 मिलेगा, x2 ये x1 ये, तो x2 माइनस x1 बेस मिलेगा सर। तो हमने लिख दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू, अब इसी को मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। बेटा ये ट्रायंगल का मतलब 11th या आप 11th में फिजिक्स या मैथमेटिक्स अब जो भी पढ़ोगे उसमें ये ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज, छोटा चेंज नहीं, मतलब 10 12 15 20 25 30 है ना, 100 150, इसका इसमें इतने का चेंज अगर आए ना तो हम उसको बोलते हैं डेल्टा वाई, इसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। इसमें छोटी चेंज नहीं है, 0.1 0.2 की चेंज नहीं है, ये डेल्टा वाई मतलब होता है सर अच्छी खासी चेंज है वाई के अंदर। मतलब देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जो डिस्टेंस रही होगी वो 10 रही होगी, मान लो ये सर 5 है तो 10 में से 5 या 5, मतलब इस तरह का चेंज है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। क्लियर है बेटा, ओके। तो आपने स्लोप जो है इस ग्राफ का कैलकुलेट किया और वो आया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या इसी को हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख सकते हैं। तो आपको इसका तो सर आपने स्लोप बता दिया, कांस्टेंट है कि नहीं ये बता दिया, कब, जब लाइन स्ट्रेट था। लेकिन सर आप इसका बताइए, अब मैं आपको चलता हूं, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। अब मैं एक ग्राफ और ड्रॉ करता हूं, इस ग्राफ में ये मैंने प्लॉट किया, ये एक और ग्राफ है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन ही है। अब भी ये y है और ये क्या है बेटा, x है, ध्यान देना, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। और मैंने आपसे पूछ लिया कि आप मुझे इस ग्राफ पे ये बताओ कि स्लोप कांस्टेंट है या वेरी कर रही है, स्लोप कांस्टेंट है या वेरी कर रही है, सेम क्वेश्चन। तो आपने इसमें बताया था कि सर 2-3 पॉइंट्स ले लेते हैं, हर पॉइंट पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे और बता देंगे कि स्लोप कांस्टेंट है कि वेरी कर रही है। यहाँ पर स्लोप चेक करने का तरीका देख लो आप। मान लो मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर आप स्लोप, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप बताओ, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट मार देना है, सर ये टेंजेंट ही स्लोप बताएगा, एक्स एक्सिस सर इसका एंगल चेक कर लो, राइट, तो ये इसका स्लोप है। मैंने पूछा यहाँ पर स्लोप बताओ, आप यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो टेंजेंट आएगा यही टेंजेंट आपको क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। यहाँ पर एक स्लोप बताइए, तो यहाँ पर भी आप एक टेंजेंट खींचोगे, टेंजेंट जो होगा यही टेंजेंट बताएगा स्लोप। आप मुझे बताओ इसके हर पॉइंट पर, इस ग्राफ के हर पॉइंट पर बताओ स्लोप वेरी कर रही है या सेम है, आई मीन एंगल सेम है या वेरी कर रही है। आप बोलोगे सर हर पॉइंट पे एंगल चेंज हो रहा है, देखो ना, पहले छोटा एंगल फिर बड़ा फिर बड़ा, मतलब इस तरह से एंगल सर वेरी कर रहा है। एंगल वेरी करने का मतलब बेटा स्लोप वेरी करना, मतलब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट नहीं है, मतलब सर यहाँ पर स्लोप वेरिएबल है, स्लोप जो है वो वेरी कर रही है, कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है। एक चीज तो पता लग गया सर कि ऐसा ग्राफ अगर होगा, स्ट्रेट ना हो, नॉन स्ट्रेट हो, तो यहां पर स्लोप कांस्टेंट नहीं होते, यहां पर स्लोप वेरी करते हैं। आपको इतनी बात क्लियर हो गई, राइट बेटा। चलिए अब यहां पर मैं आपको कहता हूं कि आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ, स्लोप कैलकुलेट करके बताइए कि कितना होगा। जैसे यहां पे कैलकुलेट किया ना tan थीटा यूज करके, आपको यहां पर भी स्लोप कैलकुलेट करना है, आपको यहां पर भी स्लोप कैलकुलेट करना है। बेटा देखो मैंने एक ग्राफ दिया आपको, मैंने कहा ये देखो ये ग्राफ दिया, मैंने कहा ये इस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करके बताइए, एक्स एक्सिस है। आप बोलोगे सर ठीक है, आपने जैसे इसमें आपने 2 पॉइंट्स लिए थे, दोनों को मिला के अपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और फिर परपेंडिकुलर बेस कर दिया सर, परपेंडिकुलर बाय बेस जो भी आया वो उसका स्लोप था। यहाँ पर भी सर सेम काम करते हैं सर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ये ले लेते हैं और एक पॉइंट ये ले लेते हैं और दोनों पॉइंट को मिला के राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। अरे ये तो सर कुछ और ही बन गया, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है? सर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ऐसा लग रहा है इसके हाइपोटेनस को किसी ने हथौड़ा मार दिया है, ठीक है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है सर। तो अब सर कैसे स्लोप निकलेगा, यहाँ पर tan थीटा लगा ही नहीं सकते ना हम, समझ आई बात क्लियर है। राइट एंगल ट्रायंगल हम तभी बना सकते हैं जब उसका जो ग्राफ की जो लाइन है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस होना चाहिए, तभी हम उसका tan थीटा निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या इसकी ग्राफ की लाइन, क्या इसका हाइपोटेनस है? यहाँ तो सर था, लेकिन यहाँ हाइपोटेनस नहीं है सर इसका। इसीलिए इस ट्रायंगल को हम कैसे बनाएं, इस ट्रायंगल को हम कैसे बनाएं कि सर इस ग्राफ की जो लाइन है वो उसका हाइपोटेनस बन जाए। तो देखो इसको बनाने का तरीका ये है कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट को काफी क्लोज ले आऊं, काफी क्लोज का मतलब है जैसे मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसा क्लोज ले आया, मैं देखो क्या किया मैंने, ऐसा इन दोनों पॉइंट्स को, एक को यहां रखा और दूसरे को मैंने यहां रखा, देखो कितना क्लोज है, और यहां पे मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ट्रायंगल बना लिया। आप चेक करो इस ग्राफ की लाइन ही इसकी क्या है, हाइपोटेनस है। अच्छा अब ये बहुत छोटा सा ट्रायंगल है, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिया था हमने, x1 y1,
लिया था, पहले ही लिया था, हमने बताया था। और इसका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, x2 y2, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2। क्लियर है? अच्छा, ये जो ट्रायंगल है इसको थोड़ा मैं जूम इन करके यहाँ बना लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये परपेंडिकुलर है सर, ये बेस है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2। चलिए जरा इसके परपेंडिकुलर की लेंथ निकालते हैं। तो बोलो सर इतना छोटा सा ट्रायंगल, इतना छोटा सा ट्रायंगल, भाई एक बात बताओ, क्लोज लाने से क्या हो, क्लोज लाने से इसका जो हाइपोटेनस है, जो कोई भी कर्व लाइन होती है ना, कोई भी कर्व लाइन, उसका एकदम छोटा सा सेगमेंट काटोगे तो स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करता है। समझ आई बात? इसलिए मैंने इसको काफी क्लोज ला करके उसके जो हाइपोटेनस थे, मैंने उस हाइपोटेनस को क्या बना दिया, काफी ज्यादा स्ट्रेट बना दिया, क्योंकि सर जितना क्लोज है, बहुत क्लोज है एक्चुअली। तो मैं दिखाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया कि देखो ये हाइपोटेनस है, एक्चुअली देखा जाए बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा। क्लियर है? अच्छा अब बताओ कि इतना छोटा सा ट्रायंगल जिसका परपेंडिकुलर, उसकी लेंथ कितनी आएगी, बहुत छोटी लेंथ होगी यहाँ की ना, बहुत छोटी लेंथ होगी। आप बताओ, आप यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या करोगे सर, परपेंडिकुलर के लिए भी सेम चीज लगाओगे, y2 माइनस y1, और लगभग इस y2 माइनस y1 की जो वैल्यू आएगी वो परपेंडिकुलर, यही तो परपेंडिकुलर कैसे आया था यहाँ पे देखो, y2 माइनस y1, लेकिन इसका परपेंडिकुलर सर काफी बड़ा था, लेकिन इसका जो परपेंडिकुलर सर वो काफी छोटा है। काफी छोटा मतलब लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं, लगभग 0 के बराबर। तो y2 माइनस y1 क्या है, लगभग 0 के बराबर बेटा। इसी तरह से जो x2 माइनस x1 आएगा, x2 माइनस x1, ये भी लगभग किसके बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होगा। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, y2 माइनस y1 जो लगभग 0 के बराबर है, बहुत छोटी वैल्यू है, इसको हम लोग ना शॉर्टकट में क्या नाम है, फिजिक्स के अंदर हम इसको dy लिख देते हैं। dy का मतलब होता है बेटा स्मॉल चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज, छोटा सा चेंज y में। जैसे यहाँ पे डेल्टा था, वहां पे d लग गया, डेल्टा मतलब थोड़ा बड़ा चेंज, डी मतलब बहुत छोटा सा चेंज, तो उसको डी वाई बोलते हैं, राइट? मतलब छोटी सी वैल्यू है, वाई की छोटी सी वैल्यू। अच्छा इसी तरह से एक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एक्स के लिए लिख सकते हैं डी एक्स, हाँ कि ना बताओ, छोटा सा है ना, छोटी सी वैल्यू एक्स की, हम उसको डी एक्स लिखते हैं। अब जरा बताइए, यहां पर मैं सेम चीज लिख रहा हूं, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर वाई बेस होता है सर, और परपेंडिकुलर जो है सर वो है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसको लिखे कैसे सर, dy, y2 माइनस y1 को dy और x2 माइनस x1 को dx, और हमारा जो स्लोप निकल गया है बेटा वो इस तरह से निकल के आया है। अब कंक्लूजन क्या है, जरा देखो ध्यान से बेटा, आ गए हम लोग मेन कंक्लूजन पे। देखिए आप बताइए, ये जो dy बाई dx है इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, या इसको हम पढ़ेंगे चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। पढ़ने का तरीका है इसको अलग अलग, ठीक है? या इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान सुनना, डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। आ गई बात, आ गए अपने टॉपिक पर डिफरेंशिएशन पे। यस, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं बेटा, इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं कि y जो है वो x के साथ किस तरह से वेरी कर रही है, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए तो। जैसे याद करो कि आपने प्लस का साइन कैसे लिखते हो, ऐसा लिखते हो प्लस का साइन, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये डिवाइड का साइन है, ठीक है? सारे ऑपरेशंस का साइन अलग अलग होता है, राइट? ब्रैकेट ऐसे लगाते हो। इसी तरह से डिफरेंशिएशन को लिखते हैं dy बाई dx। डिफरेंशिएशन का साइन क्या है बेटा, dy बाई dx। क्या मतलब, ये भी मैंने बता दिया, y में x के हिसाब से, x के साथ y में चेंज आना dy बाई dx कहलाता है। अब मैं आपसे, ये हो गया, अब यहां से इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इस पे मैं आपको एक कुछ थोड़ा सा फील देने की कोशिश करता हूं कि सर इसका क्या मतलब है, dy बाई dx को और क्या मतलब है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? चलिए मैं इसको हटा रहा हूं, इस वाले को तो हटा रहा हूं, क्योंकि यहां से सर हमें डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट समझ में, ये तो सर हमने स्लोप समझाने के लिए बताया आपको, ये वाला है ना, ताकि कंपेयर कर सको कि स्ट्रेट लाइन हो तब कैसे करेंगे सर, और स्ट्रेट ना हो तब कैसे करेंगे। क्लियर बेटा? चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जो क्वेश्चन है बेटा कुछ इस तरह से है, ये ग्राफ है, इसमें ये y एक्सिस है, इसमें ये x है, मैंने एक इक्वेशन लिखा है y इक्वल टू 5, मैंने लिखा है y इक्वल टू 5। आप बताइए y इक्वल टू 5 का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा जैसे मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, मान लो ये y एक्सिस पे ये 1 2 3 4, ये x है 1 2 3 4, इस तरह से। आप बताइए y इक्वल टू 5 का मतलब ये है ना, y इक्वल टू 5 है, इस पर एक लाइन खींच देते हैं y इक्वल टू 5, ठीक है? अच्छा आप मुझे बताओ y इक्वल टू 5 का जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए स्लोप कितना होगा, इस ग्राफ के लिए स्लोप कितना होगा, कितना होगा? आप बोले सर ये ग्राफ का जो लाइन है ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और आपने सिखाया है कि जो ग्राफ होता है उसके
उसका एंगल चेक करते हैं एक्स एक्सिस के साथ, जो एंगल बनता है सर वही उसका स्लोप होता है। आप बताओ क्या यहाँ पर एंगल एक्स एक्सिस के साथ कुछ बन रहा है? पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच एंगल कितना होता है बेटा? पैरेलल लाइन के बीच एंगल होता है 0, इसके लिए स्लोप भी इसका क्या हो जाएगा? 0। स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0। अब सुनो, तो अगर y इक्वल टू 5 के ग्राफ का स्लोप 0 है, इसका मतलब है कि इसका, अब सुनो, tan थीटा क्या निकला है? dy बाई डी एक्स, मतलब इसका स्लोप 0, मतलब इसका tan थीटा 0 सर। और अगर इसका tan थीटा 0, इसका मतलब सर इसका dy बाई डी एक्स 0 होगा, यानी y इक्वल टू 5 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो अभी हम लोग ना रटते हैं y इक्वल टू, अगर कोई टीचर्स बताते हैं ना हम लोगों को कि y इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर है, कोई 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी एक कॉन्स्टेंट नंबर है, आप उसका डिफरेंशिएशन 0 लिख दो, रट लेते हैं हम लोग। पर यहां समझते क्यों 0 है सर? क्यों 0 समझ में आया? मैंने कहा y इक्वल टू 5 का ग्राफ, आपने बोला सर y इक्वल टू 5 का ग्राफ ऐसा होगा, ये देखो। मैंने बोला इसका एंगल चेक करो एक्स एक्सिस के साथ, आप बोलोगे सर स्लोप मतलब एंगल ऑफ ग्राफ विद पॉजिटिव एक्स। सर मैंने चेक किया इसके साथ एंगल कितना बना? 0। सर एंगल 0 मतलब स्लोप 0। और अगर स्लोप 0 मतलब सर स्लोप का ही मतलब आपने बताया था tan थीटा, मतलब सर स्लोप अगर tan थीटा है तो इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू भी 0। और अगर tan थीटा 0 है तो tan थीटा किसके बराबर निकला बेटा? dy बाई डी एक्स के बराबर। इसका मतलब इसका dy बाई डी एक्स 0, और dy बाई डी एक्स क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन होता है। और तब हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? आपको इस तरह से डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ में आई होप आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब कुछ नहीं है सर, क्या कोई वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल क्या दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप बताओ यहां पर क्या y x पे डिपेंड कर रहा है? क्या x के वेरी करने से यहां पर y वेरी करेगा? आप बोलोगे सर सर यहां तो x है ही नहीं। जब x है ही नहीं तो x के वेरी करने से क्या y वेरी करेगा? नहीं। इसका मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब होता है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, x के हिसाब से y में चेंज होना। बताओ इस इक्वेशन में x के हिसाब से y में चेंज होगा? नो, नहीं चेंज होगा। नहीं चेंज होने का मतलब सर कितना चेंज होगा? 0 चेंज होगा। इसलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। किस तरीके से समझाऊं बताओ आपको? ये मीनिंग है डिफरेंशिएशन का, ये मतलब है y इक्वल्स टू 5 के ग्राफ का, ये मतलब है y इक्वल्स टू 5 के डिफरेंशिएशन का। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको मैं कुछ रूल्स, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथ्स नहीं है बेटा कि मैं आपको पूरी तरह से एकदम A to Z जो डिफरेंशिएशन पढ़ाऊं, लेकिन जितना मैंने पढ़ाया, जितना मैं बता रहा हूं ना, वो मैक्स टू मैक्स है फिजिक्स के, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स। क्लियर है बेटा? ओके, अच्छा अब सुनो, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कुछ रूल्स, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जो आपको फिजिक्स में यूज करना है बेटा। ठीक है, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं जो आपको फिजिक्स में यूज करना है। बस वो रूल मैं आपको बताता हूं, इसको नोट डाउन करना हो कर लो। ठीक है, उसके रूल्स मैं आपको बता देता हूं। वो रूल्स मतलब जिसको आप लोग फॉर्मूला बोलते थे क्लास 9 10th में, अब फॉर्मूला मतलब रूल मतलब एक ही चीज होती है बेटा। मैं रूल या फॉर्मूला जो समझ लो आप, इसको आप लिख लीजिए फॉर्मूला। ठीक है, पहला फॉर्मूला ध्यान से देखना सब लोग, मैं कुछ रूल्स बता रहा हूँ। किसी का डिफरेंशिएशन क्या होगा अचानक से पूछ लिया जाता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मैं आपको उसका एक जनरल फॉर्म बता रहा हूँ। कहीं पर लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स की पावर n, y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? n मतलब हो सकता है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है n की वैल्यू। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन पूछे तो हमें डिफरेंशिएशन मतलब बेटा dy बाई डी एक्स, इसका dy बाई डी एक्स होगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ये जनरल फॉर्म है बेटा, इसको आप याद रखो, ये जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। अगर मैं आपसे अभी क्वेश्चन देता हूं y इक्वल टू एक्स की पावर 3, मैं इसका dy बाई डी एक्स पूछ लूं आपसे, आप बोलोगे सर इसका dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा 3 को बाहर निकाला, n को बाहर रखा है, x की पावर n माइनस 1, तो 3 को बाहर निकाला, x की पावर 3 माइनस 1, यानी कि 3 इंटू एक्स की पावर 2, यानी कि सर dy बाई डी एक्स निकला 3x स्क्वायर। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है, आपको एक और क्वेश्चन, ये आप खुद करो, इसको कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में x की पावर 1, x की पावर 1, जल्दी से, x की पावर 1, x की पावर 1 का मतलब कुछ नहीं है, मतलब पावर अगर ना भी लगाएं तो सर ये y इक्वल टू एक्स का मैं पूछ रहा हूं आपसे, y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप बोलोगे सर y इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब dy बाई डी एक्स। सर dy बाई डी एक्स का मतलब है पावर कुछ नहीं है सर 1, मतलब 1 बाहर, x की पावर 1 माइनस 1। अच्छा सर, तो सर 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1 क्या होता है? 0, मतलब 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी का भी पावर 0 तो 1 ही होता है,
और उसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1। मतलब एक्स वाई इक्वल टू एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा, डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, वो कितना होता है 1 होता है। आज के बाद आप इसको याद रखिएगा, आपने फॉर्मूले के थ्रू इसको प्रूफ किया है, रटा नहीं है, ध्यान रखना। आपने फॉर्मूले से इसको, हाँ दिख रहा है इसको, मुझे लगा ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है बेटा, तो क्या होगा इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा 1 होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने इसका भी करके एक और आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। y इक्वल टू लिखा हुआ है x की पावर -2, जल्दी से y इक्वल टू एक्स की पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन आप बताएंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन आप बताएंगे। गर्मी बढ़ रही है थोड़ी, जून का महीना आ चुका है तो गर्मी तो बढ़ेगी, कैसी बात कर रहे हो सर आप। ठीक है, y इक्वल टू एक्स की पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स करेंगे सर, इसका भी डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा -2 बाहर निकाला सर, x की पावर -2 + 1 बाई n इंटू एक्स की, सॉरी नॉट +1, गलती नको, क्या लगाएंगे बेटा -1। तो यहाँ पर -1 n इंटू, देखो ना n इंटू एक्स की पावर n -1, n इंटू n को बाहर निकाला और n -1 यानी n -1 किया हमने। तो इसका जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया बेटा, वो क्या निकल के आया -2 एक्स की पावर -3। अच्छा आप जरा इसको ऐसे लिख सकते हो, -2 एक्स को नीचे ले जाओ डिवाइड में, तो एक्स की पावर +3 हो जाएगा, है कि नहीं। यस एग्जैक्टली, ये इसका आंसर होगा। मतलब ये आया डिफरेंशिएशन किसका, एक्स की पावर -2 का। एक और आप करेंगे, ये आप करेंगे y इक्वल टू √x का, चलो ये इसको करो आप, √x का, y इक्वल टू √x। भाई y इक्वल टू √x का क्या मतलब बेटा, रूट का मतलब ऐसा होता है y इक्वल टू एक्स की पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का ही मतलब होता है 1/2। इसका dy बाई डी एक्स जो आएगा, इसका dy बाई डी एक्स जो आएगा वो आएगा 1/2 यानी n इंटू एक्स की पावर n माइनस, यानी 1/2 -1, ये आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा सॉल्व करो आगे। तो सर 1/2 को 1/2 लिख दे, x की पावर 1/2 -1, x की पावर -1/2 कितना आएगा बेटा, -1/2, ये -1/2 लिखा हुआ है, -1/2 क्लियर हुआ। देखो 1/2 n, x की पावर n-1 तो n-1, तो 1/2 -1 कितना होता है -1/2, 1/2 आधे में से एक गया, माइनस आधा, है ना। अच्छा 1/2 x की पावर -1/2। अभी इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 x की पावर -1/2 है तो नीचे ले जाओ x को, जब नीचे ले जाओगे तो x की पावर +1/2 हो जाएगा बेटा, +1/2 हो जाएगा, क्लियर है। और इसी को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 और x की पावर 1/2, जरा देखो x की पावर 1/2 क्या होता है, √x को आपने ऐसे लिखा था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x की पावर 1/2 को √x लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे √x। तो बेटा एक चीज ध्यान देना कि अगर y इक्वल टू √x आ जाए तो आप उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख दो, 1/2 √x। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मैं जरा इसको इंक पिला दूं, भूख लगी है, मार्कर को जरा आप इसको नोट डाउन कीजिए, जब तक आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। एक और लिखिए, आपको मिला y इक्वल टू एक्स की पावर, y इक्वल टू एक्स की पावर, या x की पावर ना लिखते अभी हम लिखते हैं y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x का पूछ लिया आपसे। एक्सपोनेंशियल x बेटा, जैसे साइन x कॉस x आपने पढ़ा था, वैसे ही ये भी एक मैथमेटिकल वो है, फंक्शन है, मैथमेटिक्स फंक्शन है। तो e की पावर x बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल x बोलते हैं। इसका डिफरेंशिएशन बेटा यही खुद हो जाएगा, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होगा सर, e की पावर x ही हो जाएगा, याद रखिएगा। ex का डिफरेंशिएशन ex होता है सर, सीधी बात है। छठा, अगर कहीं पे लिखा हुआ y इक्वल्स टू log x, क्या है बेटा, y इक्वल्स टू log x, तो इसका जो dy बाई डी एक्स होगा, इसका जो dy बाई डी एक्स होगा वो होगा 1/x, क्या होगा बेटा, 1/x। ठीक है, अच्छा एक और लिख लीजिए, y इक्वल्स टू log, y इक्वल्स टू e की पावर x हो गया। अब अगर कहीं पर लिखा हुआ y इक्वल्स टू, अब कोई ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, या एक चीज़ और, अगर कहीं पर लिखा हुआ y इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही, कहीं पे लिखा हुआ y इक्वल्स टू 5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, y इक्वल्स टू, इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0। मैंने अभी बताया है क्यों, इसका dy बाई डी एक्स कितना होगा, 0 होगा, इसको अभी मैंने बताया था क्यों होगा 0, मैंने समझाया। तो इस तरह से जनरली कुछ फंक्शंस, कुछ रूल्स हैं इसके, अभी और भी रूल्स हैं हम देखते हैं, लेकिन ज़रा इसको आप पहले नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको और रूल्स बताता हूँ इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए, जल्दी से कर लिए नोट डाउन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और भी, यानी 7 जो रूल्स हैं हमारे हो गए हैं। अब ज़रा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, या उससे पहले एक और छोटा सा रूल लिख लीजिए, रूल नंबर 8। अगर ये पे लिखा हुआ है y इक्वल टू a की पावर x, a की मतलब कोई कांस्टेंट उसका पावर x है, तो इसका dy बाई डी एक्स आप कैसे लिखेंगे, इसका dy बाई डी एक्स लिखेंगे बेटा आप a की पावर x
ए की पावर x log a, क्या लिखेंगे a की पावर x log a, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जनरली आप डिफरेंशिएशन के जो रूल्स हैं वो, अब आपको डिफरेंशिएशन में बताने जा रहा हूँ कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के, जैसे साइन x का, कॉस x का, है ना, कॉट x का, टैन x का, इस तरह से। तो जरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के जरा देख लीजिएगा। जैसे पहला है y इक्वल टू, कहीं पे लिखा हुआ साइन x, क्या है बेटा, साइन x, तो इसका जो dy बाई dx होगा, इसका जो dy बाई dx होगा वो होगा cos x। बस लिखते जाइए आप इसको, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखता हूँ एक और मैं, y इक्वल टू, ये है पहला वाला, ये दूसरा वाला बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। y इक्वल टू कहीं पर लिखा हुआ cos x, इसका d, इसको सीधा याद करना है बेटा आपको, इसको सीधा याद करना है, ये होगा माइनस साइन x, क्या होगा बेटा, माइनस साइन x, cos x का माइनस साइन x, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं आगे। तीसरा, अगर कहीं पर लिखा हुआ y इक्वल्स टू tan x, क्या है बेटा, tan x, तो इसका जो dy बाई dx होता है, इसका जो dy बाई dx होगा वो होगा sec स्क्वायर x, क्या होगा, sec स्क्वायर x। उसके बाद y इक्वल टू, अगर कहीं पर लिखा हुआ बेटा cosec x, क्या लिखा हुआ है, cosec x, तो इसका जो dy बाई dx होगा, इसका जो dy बाई dx होगा वो होगा माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर कहीं पे लिखा हुआ y इक्वल टू, कहीं पर लिखा हुआ है y इक्वल टू sec x, तो इसका जो dy बाई dx होगा बेटा, इसका जो dy बाई dx होगा वो होगा sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। छठा, जो सिक्स्थ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो आपका है y इक्वल टू cot x भी था ना, tan x हो गया cosec और sec, हाँ cot x बचा, तो इसका जो dy बाई dx होगा बेटा, इसका जो dy बाई dx होगा वो होगा माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ इस तरह से हैं। तो आप इसको जल्दी से फटाफट पहले नोट डाउन कीजिए, सारे ये स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जो रेशियोज है वो कुछ इस तरह से होंगे। इसमें आपको याद करने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ठीक है। इसमें आपको याद करने के लिए एक चीज़ याद रखना कि जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो आप साइन में एस से स्टार्ट हो रहा है, कॉस में सी से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस में आएगा, कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा और कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस, मतलब जो जो सी से स्टार्ट है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आएगा। ऐसे आप याद रखो, उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव में आएगा, याद रखने का तरीका है। अब सीखते हैं सर चेन रूल क्या होता है। इसी में चलो मैं बताता हूँ, चेन रूल भी बताता हूँ। चेन रूल का क्या मतलब है सर, कहीं पर अगर लिखा हो मान लो y इक्वल टू, कहीं पर लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्सपोनेंशियल x, ठीक है। या फिर आपको थोड़ा सा मैं आपको इसे बताता हूँ, एक्स स्क्वायर कहीं पे लिखा हुआ आपका y इक्वल टू ई की पावर 2x, कहीं पे लिखा हुआ y इक्वल टू ई की पावर 2x। मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, मैं बताने जा रहा हूं चेन रूल। चेन रूल क्या होता है देखना ध्यान से। e की पावर क्या है 2x, इसका dy बाई dx कैसे निकालेंगे, इसका dy बाई dx बेटा e की पावर 2x को तो e की पावर 2x ही लिख देंगे, और अब जो अलग से 2x है ना इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे। अब बताओ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x का डिफरेंशिएशन होता है सर 2, क्योंकि 2 का 2 रख देंगे, और x का डिफरेंशिएशन होता है 1। कभी भी ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर y इक्वल टू कहीं पर सीधा 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं पर लिखा हो y इक्वल टू 5x, तो भाई ध्यान से सुनना, इसको dy बाई dx जब इसका आप निकालो ना, इसका जब dy बाई dx निकालो तो 5 जब किसी वेरिएबल के साथ हो तो उस 5 को अकेला लिख दो, ऐसे ही छोड़ दो, और x का डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर दो। x का डिफरेंशिएशन कितना निकाला था, 1 निकाला था, उसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये आया 5। मतलब 5 अकेला, सर कोई कांस्टेंट नंबर अकेला तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। लेकिन अगर कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ है तो वेरिएबल के साथ वाला कांस्टेंट ऐसे ही रह जाएगा और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन लिख करके उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। तो आप बताओ मुझे यहाँ पर जो 2x है e की पावर, इसको चेन रूल बोलते हैं बेटा, इसको चेन मैं सिखा रहा हूँ आपको। e की पावर 2x है तो e की पावर 2x का क्या होता है भाई, e की पावर 2x ही हो जाएगा, लेकिन 2x का अलग से डिफरेंशिएशन करके इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, 2 को 2 रहने देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो सर 2 को 2 रहने देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 1 कितना है 2, मतलब 2 से क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो एक और बताता हूं मैं आपको, y इक्वल टू लिखा हुआ साइन एक्स स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर। आप बताओ बेटा इसका dy बाई dx चाहिए मुझे, इसका dy बाई dx। आप बोलोगे सर साइन x, अभी फिलहाल x स्क्वायर को मत देखो, आप समझो साइन x है या साइन थीटा है, तो साइन का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, आप जरा देखो यहाँ पे लिखा हुआ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos होता है सर। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे cos x स्क्वायर,
ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्स स्क्वायर है मतलब फंक्शन के अंदर ही चेन रूल जब लागू होता है, जब लगते हैं चेन रूल, जब एक फंक्शन हो और उसके अंदर एक और फंक्शन हो। साइन एक्स स्क्वायर अपने आप में एक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन जो एक्स स्क्वायर है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर भी यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तब हम लगाते हैं चेन रूल। तो फंक्शन साइन एक्स का कर दिया सर, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर का कॉस स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप ही बताइए क्या होगा। n इंटू यानी कि क्या करेंगे, 2 बाहर निकालेंगे, x की पावर 2 - 1 यानी कि 2 इंटू में x की पावर 1 या x ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको 2x का मल्टीप्लाई कर देंगे cos x स्क्वायर से, मतलब जो भी इसका डिफरेंशिएशन करके आता है बेटा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, यही आपका आंसर होगा। आप एक करके दिखाइए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। y इक्वल्स टू लिखा हुआ कहीं पर, फॉर एग्जाम्पल cos y इक्वल टू लिखा हुआ cos 2x या cos 2x स्क्वायर, cos 2x स्क्वायर। आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, cos 2x स्क्वायर, cos 2x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये सारे इसमें चेन रूल भी आपके हो गए। एक होता है अलजेब्रिक रूल। अलजेब्रिक रूल क्या होता है बेटा, अलजेब्रिक रूल क्या होता है, मैं इसको जरा इरेज करके मैं यहीं पे बताता हूँ। अलजेब्रिक रूल का क्या मतलब है। अलजेब्रिक रूल का मतलब है कि फॉर एग्जांपल कहीं पे लिखा हुआ y इक्वल टू, कहीं पे लिखा हुआ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में एक्सपोनेंशियल x। अब क्या करो, इसमें प्लस या माइनस से सेपरेट, मान लो यहाँ पे प्लस ये माइनस है, तो प्लस या माइनस से सेपरेटेड टर्म्स होंगे, आपको इसका डिफरेंशिएशन करना, कुछ नहीं करना, आपको हर प्लस या माइनस के बाद जो भी टर्म्स मिले उसको आप अलग से डिफरेंशिएट करके वहीं पर एज इट इज लिख दो। जैसे इसका dy/dx निकालना है, ध्यान से देखना क्या मतलब सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यहाँ लिख दो, फिर प्लस डाल दो, सिंपल। सबका अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है। एक्स स्क्वायर का क्या होता है बेटा, 2x होता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 बाहर निकाला, x की पावर 2 - 1, तो 2x आया, प्लस 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, तो यहाँ लिख दिया। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो e की पावर x ही होता है सर। ये हो गया, dy/dx निकल गया। मतलब सर इसमें कुछ नहीं है, बस प्लस या माइनस है, उसमें टर्म सेपरेटेड है, तो आप हर टर्म का डिफरेंशिएशन करके उसके नीचे लिख दीजिए, यही इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब आप एक चीज और सीखें, फॉर एग्जाम्पल आपको, अब मैं इसको इरेज करके थोड़ा सा अलग से सिखाता हूँ, ये इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब सुनो, अब एक क्वेश्चन आपको मैंने दिया, अब एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया ऐसा, y इक्वल टू x साइन x, इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए। आप बोले सर ये क्या हो गया, सर ये तो x है अलग फंक्शन, साइन x अलग फंक्शन, सर x जो है वो साइन x, मतलब ये साइन के अंदर कोई फंक्शन होता तो चलो चेन रूल लगा देते, ये तो सर बाहर है, ये तो सर बाहर है, तो सर इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें हम लगाएंगे यूवी मेथड, मतलब इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। तो सर अगर y इक्वल टू कुछ u इंटू वी के टर्म में कुछ आ गया, मान लो कोई दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई है और उसका डिफरेंशिएशन पता करना है, तो अगर दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में फंक्शंस लिखे हो बेटा, तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए रूल जो है वो ये याद रखना, dy/dx का कैसे निकालते हैं। इसका dy/dx निकालेंगे, u को रखेंगे, ध्यान देना बेटा, यूवी मेथड क्या है, ये यूवी मेथड बता रहा हूं आपको मैं। यूवी मेथड मतलब u और v दो फंक्शन आपस में दोनों मल्टीप्लाई में है और उसका डिफरेंशिएशन पता करना है, आपस में दोनों मल्टीप्लाई में है, जैसे x और sin x दो फंक्शन दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है और दोनों का डिफरेंशिएशन पता करना है। तो अभी मैं इसका करूंगा डिफरेंशिएशन, तो पहले मैं आपको रूल बता दूं, अभी मैं इसको करूं करके दिखाऊंगा। तो रूल ये है कि u को रखेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, v को dv/dx, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, फिर डालेंगे प्लस, फिर v को रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे du/dx। क्या समझा, u को रखना है dv/dx प्लस v को रखना है du/dx करेंगे। अब सर इसको करके दिखाइए सर इस रूल से, ठीक है। इसका dy/dx निकाल लो बेटा, मैं किसका, इसका dy/dx निकाल रहा हूं। u को रखा मतलब x को रखा, sin x को डिफरेंशिएट, v को ना sin x है, इसको u मान लिया, इसको v मान लिया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, cos x, मैंने लिख दिया cos x, ठीक है बेटा। अच्छा, प्लस v को रखना है, प्लस रूल में ध्यान रखिए, फॉर्मूले में अपने हिसाब से लगाया मैंने, फॉर्मूले में v को रखना है। अब v कौन है सर, v कौन है इनमें, अच्छा v sin x है, तो शायद sin x को रखना है, sin x को रख दिया मैंने। अच्छा, मल्टीप्लाई du/dx मतलब u को डिफरेंशिएट करना। अब u में कौन है सर, x है, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो sin x इंटू में 1 sin x आ जाएगा। अब जरा इसको फाइनली लिख दो, x cos x प्लस में sin x, भाई यही आ गया इसका डिफरेंशिएशन dy/dx यूवी मेथड से। आपको एक करके दिखाना है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिखना है। आपको मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन को आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे यूवी मेथड से करके, ठीक है, ठीक है। अब आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ, मैं एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं लिखा हुआ y इक्वल टू x/sin x, सर इसका कैसे करेंगे, x/sin x।
भाई ये हो गया अब डिवाइड वाला, इसको बोलते हैं u अपॉन v मेथड। क्या बोलते हैं, इसको मान लेंगे u और इसको मान लेंगे v, इसको बोलेंगे u अपॉन v मेथड, u अपॉन v मेथड, u अपॉन v मेथड। सर इसको कैसे करेंगे u अपॉन v मेथड को, मैं आपको इसका भी फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है। क्या करना है, इसका dy बाई dx चाहिए आपको, इसका dy बाई dx चाहिए। आप क्या करो, सीधा v का स्क्वायर करो, एक अपॉन लगाओ, एक लाइन लगाओ, उसके नीचे v का स्क्वायर करना है, ठीक है। उसके बाद v को रखना है, u को डिफरेंशिएट करना है, u को डिफरेंशिएट, उल्टा पहले u को रखते थे, v को डिफरेंशिएट, v को रखना है, u को डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद क्या करना है, माइनस डालना है, फिर u को रखना है और v को डिफरेंशिएट करना है, और क्या करना है, v को डिफरेंशिएट करना है, dv बाई dx। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला। अब जरा इसका करके दिखाइए, इसका करके दिखाइए। तो इसका dy बाई dx जो निकलेगा सर, इसका जो dy बाई dx निकलेगा, इसका जो dy बाई dx निकलेगा वो कैसे निकलेगा, देखो v स्क्वायर लगाना, पहले v स्क्वायर लगाना। सर v कितना, v कौन है इसमें, u बाई v है, मैं साइन स्क्वायर। तो साइन x का स्क्वायर क्या होता था, साइन x का स्क्वायर साइन स्क्वायर x होता था, तो मैंने साइन स्क्वायर x कर दिया, ठीक है। अच्छा स्क्वायर कर दिया सर, ओके। अब v को रखना है, v मतलब सर साइन x को रखना है, साइन x को रखा इंटू u को डिफरेंशिएट करना है, u को ना 1, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस लगाया सर। u को रखना है इस बार, u कौन है सर x, तो x को रखा, और v को डिफरेंशिएट करना, v है साइन, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, तो यहाँ लिख दिया cos x मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसको जरा सही से लिख दो। तो dy बाई dx जो निकल के आया सर, इसका dy बाई dx जो निकल के आया वो आया साइन x माइनस x cos x अपॉन में साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x, ये इसका डिफरेंशिएशन निकल के आया। इस तरह से जनरली आप जो u बाई v मेथड और uv मेथड इसको आप सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ इसी पर, आप इस क्वेश्चन को करना u बाई v मेथड से करेंगे। y इक्वल टू लिखा हुआ है, y इक्वल टू लिखा हुआ है x बाई एक्स स्क्वायर बाई एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर बाई एक्सपोनेंशियल। इसको आप करके दिखाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आप इसको पहले इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए कर लिया नोट डाउन। तो ये सारे रूल जो थे बेटा वो थे डिफरेंशिएशन के, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिफरेंशिएशन का जो रूल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड पर। बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप इसको समझ में आ गए, इसको आप बार बार रिपीट करके एक आध बार देख लीजिएगा, खुद भी सॉल्व करके देखिएगा क्वेश्चंस को, और आपसे डेफिनेटली अब गारंटी है कि अब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या कोई भी इंस्टेंटेनियस की जब हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, तो उस काइनेमेटिक्स में आपको इसमें प्रॉब्लम, मोशन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में खास करके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम या कोई डाउट्स हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स अगर इंटीग्रेशन पे चाहिए, जाहिर बात है मैं बनाऊंगा ही, तो आप उस पर भी आप अपनी राय दीजिए, आपके क्या थॉट्स हैं, आपको क्या कितना समझ में आता है। क्योंकि देखो 11th क्लास का जो भी टॉपिक है वो आपको मैं अब कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहा हूँ एकदम। और किस लेवल पे, ये सिर्फ 11 12 के लेवल पे नहीं है बेटा, ये जेई और नीट के लेवल पे है। जो भी क्वेश्चंस होता है मैं हर क्वेश्चंस एक एक चीज़, मतलब मैं जेई मेंस में और या फिर नीट में आए हुए क्वेश्चंस को भी मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए ताकि आपकी प्रिपरेशन 11th क्लास के साथ में तो हुई, और साथ साथ में जेई नीट की प्रिपरेशन भी साथ में हो सके आपकी 11th के अंदर ही। 11th के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना है ताकि 12th में 11th के चक्कर में ना पढ़ना पड़े। ये मेरा पर्पस है, ये मेरा मकसद है, ठीक है। और 12th क्लास वाले निराश ना हो, उसमें भी मैं वीडियो मैं अभी उसका जो है मेरा कुछ प्लान कर रहा हूँ, और उस प्लानिंग के साथ 12th की भी वीडियोस बहुत जल्द आने स्टार्ट हो जाएंगी। 9 10 की तो आ ही रही है, 9 10 में तो आप 9 10 के साइंस की वीडियोज़ आती हैं, तो वो तो खैर चल ही रही है और बच्चे अच्छा रिस्पॉन्स भी देते हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।